मालूम होनी चाहिए। So let us talk about the types of polynomials. Polynomials कितने तरीके के होते हैं? ये लिखा है generally we divide the polynomials in 3 categories. 3 कैटेगरीज में हम polynomials को डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ polynomials. किन किन पैरामीटर्स के बेस पे हम polynomial को डिवाइड करते हैं? पहला पैरामीटर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हैं? जैसे वेरिएबल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलाव होता रहता है। अभी मैंने जितने भी आपसे एग्जांपल लिए पॉलिनोमियल के जो पिछली वीडियो में, वो सारे के सारे एग्जांपल 1 वेरिएबल के ही थे, राइट। अगली बात बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर, जैसे डिग्री मतलब हम जान चुके हैं x की सबसे बड़ी पावर, x की सबसे बड़ी पावर का जो पावर यानी n की जो वैल्यू होगी वो 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस बेस पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा जरूर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एक करके इन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये पैरामीटर नंबर 1 था यहां पर, दिस इज द पैरामीटर नंबर 2 and here it's the parameter number 3 based on number of terms. Number of terms कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत बात अभी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले let us talk about the polynomials classified by the number of distinct variables. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया या बहुत कम दिया गया, आप मान लें। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए लेट अस टॉक अबाउट इट। वेट अ सेकेंड। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल की कैटेगराइजेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। अब डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करते हैं चीजों को, लेट्स टॉक अबाउट इट। बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल, यानी अगर एक वेरिएबल है तो उस पॉलिनोमियल को यूनिवेरिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवेरिएट। जैसे कि एग्जांपल है x+9। सर जी बोलें। सर हमारी बुक में हमारा चैप्टर तो है नहीं सर ऐसा। जोर से बोलें। सर हमारी बुक में सर है नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन ये आपके काम आएगा। ओके सर। तभी मैंने आपसे कहा मैं बेसिक और बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चीजों को भी लेकर के चलूंगा, ताकि आपको बेसिक से समझ में आए हर चीज। ओके सर। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल में हमने कहा, अब यहां ध्यान से देखिए, इस टर्म में या इस एक्सप्रेशन की बात कर लेता हूं मैं। x ही तो एक ही तो वेरिएबल है, 9 तो कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल है उसको यूनिवेरिएट कहते हैं। 2 वेरिएबल है उसको बाई वेरिएट। ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। 3 वेरिएबल यानी x+y+z+9 उसको ट्राई वेरिएट कहते हैं। इससे ज्यादा अपने को जानने की जरूरत नहीं है, राइट। कितने वेरिएबल हैं उस हिसाब से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ये वो बात थी। अगली बात पे चलें। तो जैसा हमने कहा, सेकंड बात कैटेगराइजेशन के लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री। अब डिग्री की अगर हम बात करें, डिग्री में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यूजुअली मैंने लिखी है बात, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n for n greater than 3 is called as a polynomial of degree n। मतलब इस बात को मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को ऐसे समझें कि डिग्री मैं यहां लिख दे रहा हूं और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री हम किस पॉलिनोमियल को क्या क्या नाम देते हैं, आप ध्यान से समझें। जैसे अगर हमने कहा डिग्री 1 है या डिग्री 0 है, डिग्री 0 है, ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है जिसका कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, y इक्वल टू ओनली 3 या y इक्वल टू ओनली 4। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन अगर खाली मैं लिखूंगा y इक्वल टू 0 लिख दूंगा
तो इस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। अब अगर डिग्री 1 हो जाए, डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। आई एम श्योर ये बात आप सबको समझ में आ रही है, करेक्ट। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जाम्पल में हम इसका जनरल बात करें तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बात करेंगे, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। भाई अगर क्लास में बोर हो रहा होगा तो बता देना, मकसद ही बोर करना है। समझ गए मेरी बात? यस सर। अगर बोर हो रहे हो तो मेरा मकसद बोर करना ही है, मतलब हेंस प्रूव। ठीक, तो चलो थोड़ा सा और बोर होते हैं। फिर आपका मकसद पूरा हो गया। कुछ कहना चाह रहा है कोई बालक? बोल लो यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका मकसद पूरा हो गया। हाँ मेरा मकसद तो यही है। मैं इतना तैयार होकर के बैठा हूं, इतनी पीपीटी बना करके पढ़ाने के लिए बैठा हूं। एक ही मकसद है मेरा, मैं आप सबको बोर करूं। सर अच्छे से करो ना फिर। हाँ मैं बहुत बढ़िया से बोर करने का पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बोर नहीं हुए अभी तक? सर हो गए। हो रहे हो? इससे अच्छी तरह क्या बोर करोगे आप? क्या कह रहे हो मानिक? मैं कह रहा हूँ सर, इससे अच्छी तरफ क्या ही बोर करोगे। वेरी गुड, मतलब अरे बहुत बढ़िया। सर बोरिंग नहीं लग रहा, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर इंटरेस्टिंग यस सर, बोर नहीं है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई यार, ऐसा तो हम चाहते ही नहीं थे। सर बोर नहीं हुआ सर। सर जो 30 बार कर रहे हैं उनको बोरिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे ना चेहरा छुपा रहे हैं, मतलब वीडियो में दिखना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों छिपा रहे हैं। ऐसा क्या किया है आप लोगों ने जो अपना चेहरा छिपा रहे हो? सर रिकॉर्ड कर रहे हो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो रिकॉर्डिंग से क्या मतलब मैं भी तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं तो बिंदास अपना चेहरा दिखा रहा हूं। सर आप अलग ही हो, फिर हम क्या करें। सही है ना? तो मतलब बोर नहीं हो रहे हैं बच्चे? सर मेरा तो कैमरा नो सर। नहीं हो रहा तो सर। कैमरा खराब है। चलो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बोर यू ऑल फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स मोर, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स मोर, राइट। हम कोशिश करते हैं बोर करने की। चलिए थोड़ा सा तो और पढ़ें। तो मैं ये कह रहा था आपसे, ध्यान से सुने, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा अगर तो वो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। एग्जाम्पल y इक्वल टू 3x प्लस 7, y इक्वल टू x प्लस 2, ये सारे के सारे लीनियर यानी डिग्री 1 पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ये एक बात थी यहां तक, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात डिग्री 2 पॉलिनोमियल। डिग्री 2 पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a 0 नहीं है, a 0 हो जाएगा, फिर ये डिग्री 2 नहीं रहेगा, राइट। और ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जो कि आपका काफी खून पीने वाला ये चैप्टर आप सब जानते हैं। आपकी किताब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक चैप्टर है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही तो बात निकल के आती है। केशव आप बोलना चाहें बोले, क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसको क्या लिखेंगे सर? उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसा हमने कहा 4 into x की पावर 0 is equals to p of x, तो it is a constant polynomial, right? जैसे 2 की पावर 0 लिखते हैं तो सर उसका वो क्या होगा, आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 0 तो बच्चे 1 ही होगा। आपने अभी तो कहा वेरिएबल की पावर 0 करेंगे, 2 की पावर 0 में तो कांस्टेंट की पावर 0 कर रहे हैं आप, वेरिएबल की पावर 0 की बात करें। वरना वैसे भी आपने एक बात पढ़ी हुई है, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, दुनिया में कोई भी उसकी पावर करते हैं 0 तो वो वैल्यू 1 ही तो निकल के आती है, राइट। इज इट क्लियर केशव? या सर। वंडरफुल। अगली बात पे आते हैं।
तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर में y इक्वल टू, जैसे मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। प्लीज इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर x स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट आ रहा है लेकिन x का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा और जीरो, ये कांस्टेंट x का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली कंडीशन इज x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी 0 होता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन y इक्वल टू 7x स्क्वायर की बात करूंगा तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, राइट। एक बात, और अगली बात अगर मैं आपसे करूंगा, देखो ये एग्जांपल्स भी लिखे गए हैं, ये खैर अगली कैटेगरी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, ये जो तीसरा टाइप था उसके ऊपर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। और अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो डिग्री 3 के लिए क्या बोलेंगे, क्यूबिक। डिग्री 3 बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑब्वियसली बात है a 0 नहीं होना चाहिए। और अगर डिग्री 4 की बात करूंगा उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डिग्री 4 को हम बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। डिग्री 4 तो हम उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसकी पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। ऑब्वियस सी बात है यहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, राइट। आई एम श्योर यहां तक आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। किसी को डाउट है तो बोल सकता है बच्चों। एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, वंडरफुल। अब याद करें हमने जब पॉलिनोमियल की कैटेगराइजेशन की बात करी थी, ये हमने बात कही थी कि दिस इज द फर्स्ट केस पैरामीटर और दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड पैरामीटर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द टर्म्स। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स की बात अगर करेंगे तो वेट अ मिनट, ये कुछ आ गया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ठीक। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम केवल इतनी ही बात करेंगे। और वेट अ मिनट,